हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड जीआईसी और प्रवक्ता जीआईसी शिक्षक भर्ती विज्ञापन कब देखने को मिलने जा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होने जा रहा है। और एई भर्ती विज्ञापन का काफी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, कितने अध्याचन मिले हैं, कब विज्ञापन देखने को मिलेगा। और वहीं देखा जाए अगर बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन की संपूर्ण जानकारियां लोक सेवा आयोग के ये 4 भर्ती विज्ञापन की आप लोग देखने को मिलने जा रही है। उसके पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिलती रहे। पहले बात करेंगे एलटी ग्रेड और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन लोक सेवा आयोग से। अभी आप लोग स्क्रीन पे पहले देख रहे होंगे शिक्षक भर्ती के जल्द विज्ञापन का दावा, यानी प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने गुरुवार को लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में धरना दिया। विक्की खान ने दावा किया कि आयोग ने अनुभाग अधिकारी के मिश्र ने प्रतियोगी छात्रों से बताया कि एलटी जीआईसी और प्रवक्ता जीआईसी, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एलटी जीआईसी और प्रवक्ता जीआईसी, एलटी जीआईसी और प्रवक्ता जीआईसी और साथ में खंड शिक्षा अधिकारी का अहर्ता विवाद अब समाप्त हो चुका है। इसमें जो भी अहर्ता विवाद चल रहा था, इसीलिए विज्ञापन देखने को नहीं मिला था। ना ही एलटी ग्रेड का विज्ञापन हो गया और ना ही आप लोगों को प्रवक्ता का विज्ञापन हो गया, और वहीं ना देखा जाए अगर तो खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ का विज्ञापन। इन सभी विज्ञापनों में अहर्ता विवाद चल रहा था, इसीलिए विज्ञापन देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब यह अहर्ता विवाद जो है वो समाप्त हो चुका है। फिर यहाँ देखिए आप लोग लिखा हुआ है अहर्ता विवाद का निपटारा हो चुका है और अंतिम रूप से काउंटर अनुमोदन के लिए भेजा गया है। यानी अब शासन से जैसे ही अनुमति मिलती है, और अनुमति की बात अगर कहें, अनुमति मिलते ही 1 सप्ताह के अंदर तीनों पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों से पहले भी कहा जा रहा था इस चैनल के माध्यम से कि देखिए तीनों विज्ञापन देखने को मिलेंगे, अपनी तैयारी करते रहिए। यहां आप देख रहे होंगे तीनों पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, यानी 1 सप्ताह के अंदर तीनों पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अभी आपको साक्ष्य भी देंगे, पदों की संख्या कितनी ये भी बताएंगे, किस भर्ती विज्ञापन में चाहे एई हो गया या एलटी प्रवक्ता हो गया। और वहीं अगर देखा जाए खंड शिक्षा अधिकारी बीओ की बात करेंगे तो सब कुछ साक्ष्य देंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एलटी ग्रेड में अगर बात करें तो विज्ञापन आपका एलटी ग्रेड का अब सब कुछ निपटारा हो चुका है, लेकिन जो ये 1 सप्ताह की बात की गई है, ये 1 सप्ताह में विज्ञापन देखने को बहुत कम संभावना की देखने को मिले, क्योंकि अभी एपीएस भर्ती के विज्ञापन का आवेदन चल रहा है और उधर आप लोगों को लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती का आवेदन चल रहा है, जो कि एपीएस भर्ती विज्ञापन का जो आवेदन है वो 24 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। लेकिन आरओ का जो आवेदन चल रहा है ये नवंबर माह में, यानी 8 या 9 नवंबर तक लास्ट डेट रखी गई है। लेकिन आपका जो विज्ञापन है एलटी ग्रेड का, ये नवंबर माह में हर हाल में देखने को मिल जाएगा। तो एलटी ग्रेड संख्या जिस सब्जेक्ट में ज्यादा होगी उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका मैथ हो गया, मैथ में पदों की संख्या ज्यादा है। और वहीं अगर बात करें कंप्यूटर सब्जेक्ट में, और कंप्यूटर में इन 2 सब्जेक्ट में पदों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर देखा जाए संस्कृत में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैथ और कंप्यूटर में ज्यादा पद देखने को मिलेंगे। और यह विज्ञापन आप लोगों को नवंबर माह में हर हाल में देखने को मिल जाएगा एलटी ग्रेड का। अभी तो आयोग और जैसे ही शासन से अनुमति मिलेगी तो बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह में आएगा, लेकिन अनुमति मिलते मिलते आप ये समझ लीजिए कि अनुमति मिलेगी, उसके बाद फिर आपका विज्ञापन जारी होगा, वो नवंबर माह मान के चलिए। क्योंकि लोक सेवा आयोग कोई विज्ञापन जारी करता है तो विज्ञापन जारी करने से पहले वो आप लोगों को एक नोटिस देता है कि हम 10 से 15 दिन में यह विज्ञापन निकालने वाले हैं। तो वह नोटिस देखने को मिल सकती है आने वाले अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों को नोटिस देखने को मिल सकती है, जैसे शासन से अनुमति मिलेगी। और नवंबर माह में आपको यह विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता विज्ञापन। यह विज्ञापन देखने को हर हाल में मिल जाएंगे। अब आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अगर कोई भर्ती विज्ञापन
एग्जाम कराना हो या आवेदन लेना हो, तो सबसे देखिए आपका कोई विज्ञापन जारी हुआ, मान लीजिए एलटी विज्ञापन जारी हुआ, तो एलटी विज्ञापन जारी होने से पहले लोक सेवा आयोग अपना रणनीति बना लेता है कि हमें कब कराना है एग्जाम। एग्जाम में इस बार बदलाव क्या देखने को मिलेगा कि आपका एक प्री एग्जाम होगा और एक मुख्य परीक्षा होगी, यानी मेंस पेपर होगा। प्री एग्जाम में हो सकता है सबके सेम पैटर्न हो, एक क्वालिफाइंग पेपर रखा जाए, और जो मेंस पेपर हो यहाँ पे आप लोगों को आपका सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। 2 पेपर होना यह तो कंफर्म है कि 2 पेपर एलटी ग्रेड में देखने को मिलेगा। प्री और मेंस 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, केवल प्री होगा और मुख्य परीक्षा होगी। अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आज से और अभी से लग जाइए, क्योंकि लोक सेवा आयोग कोई भर्ती विज्ञापन जारी करता है तो 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 9 माह के अंदर अंदर आपका आवेदन लेना, प्री एग्जाम कराना, मुख्य परीक्षा कराना, और उधर देखा जाए अगर लोकसभा चुनाव है, इसी वजह से भर्तियां बहुत तेजी से कंप्लीट होंगी। और अगर आप लोक सेवा आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में शामिल होना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ओटीआर करा लीजिए। अगर आप ओटीआर न कराए हों तो अभी से ओटीआर करा लीजिए, क्योंकि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले इस टाइम आवेदन कर रहे हैं, उनका आवेदन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो ओटीआर नहीं कराए हैं। और ओटीआर कैसे कराना है ये भी देख लीजिए आप लोग। ओटीआर में आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपका नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 24 से 48 घंटे में। जिस दिन आप कराएंगे अपना ओटीआर, उस दिन से लेके 24 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा या जीमेल पे आएगा, या फिर आप अपना आवेदन खोलेंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ओटीआर का। यह आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोक सेवा आयोग की चाहे एई भर्ती विज्ञापन हो, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो, यानी लोक सेवा आयोग से कोई भर्ती विज्ञापन जारी होगा, अगर उसमें आवेदन करना चाहेंगे तो ओटीआर नंबर रहेगा, तभी आवेदन करेंगे। अगर ये सोच के बैठे हैं कि हम उसी दिन ओटीआर कराएंगे जिस दिन हमारा आवेदन स्टार्ट होगा, तो फिर देख लीजिए, पूछिए उन लोगों से जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे, अब उनका ओटीआर नहीं हो रहा है और आवेदन की डेट भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और शायद डेट ना बढ़े, क्योंकि ओटीआर की कोई लास्ट डेट नहीं है। ओटीआर तो आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन जो आपके आवेदन चलेंगे उसकी तो लास्ट डेट रहेगी, तो आप कैसे बिना ओटीआर के अपना आवेदन कर सकेंगे। अब बात करेंगे एई भर्ती विज्ञापन। एई भर्ती विज्ञापन को लेकर इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी आप लोगों को दी गई थी, और हर दिन दी जाती है। अगर कोई फैक्ट जानकारी मिलती है कि कोई फैक्ट जानकारी मिल गई एई भर्ती विज्ञापन को लेकर, देखिए एई भर्ती विज्ञापन में टोटल अगर हम बताएं तो जो जानकारी निकल के आ रही है 250 से लेके 300 पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा एई भर्ती विज्ञापन का। लेकिन यह विज्ञापन आप लोगों को नवंबर लास्ट और दिसंबर माह में विज्ञापन देखने को हर हाल में मिलेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। यानी 2023 में यह विज्ञापन देखने को एई का मिलेगा। आप लोग नोट करके रख लीजिए, नवंबर लास्ट दिसंबर माह में यह विज्ञापन हर हाल में देखने को मिल जाएगा। अब पदों की संख्या 250 से लेकर 300 पद होंगे जो अभी तक इसमें अध्याचन मिले हुए थे, और लोक सेवा आयोग में अध्याचन मिलते रहते हैं प्री एग्जाम का रिजल्ट आते आते। तो अभी आपका आवेदन ही नहीं स्टार्ट हुआ है, तो अध्याचन और मिलेंगे, पदों की संख्या और बढ़ेगी, तो एई वाले अपनी तैयारी करते रहिए। यह मान के ना बैठिए कि लोक सेवा आयोग से भी कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपनी सारी जानकारी कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद जब वो क्लियर हो जाता है कि हमें प्री एग्जाम और मुख्य परीक्षा कब करानी है, तभी विज्ञापन देखने को मिलता है। क्योंकि लोक सेवा आयोग पिछले 1 या 2 साल से देखा जाए तो बड़ी जल्दी से काम कर रहा है, चाहे प्री हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, बहुत जल्दी से एक रिकॉर्ड समय भर्तियां पूरी कर रहा है। तो ये हो गई एई भर्ती की जानकारी। अब आपको बीईओ भर्ती की बात करते हैं, यानी खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी। यह जो विज्ञापन में पदों की संख्या, देखिए कुछ पदों पे अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला है, लेकिन अभी क्लियर नहीं वो पदों की संख्या क्या है, 100 पद हैं या 125 पद है, अब ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये है कि अध्याचन मिल चुका है। अब इसमें भी जो विवाद चल रहा था, अभी तक विवाद चल रहा था, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कुछ आहर्ता विवाद था, और बीईओ में भी कुछ आहर्ता विवाद चल रहा था, इसी वजह से विज्ञापन देखने को नहीं मिला। और यह विज्ञापन सब 2018 में आए हुए थे, एलटी ग्रेड का भी, अब बीईओ का शायद भी उसी समय विज्ञापन देखने को मिला था, और उस समय पदों की संख्या अच्छी थी। लेकिन ये अब इस बार जब आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा, तो अभी जानकारी में यही है कि 100 से लेकर 125 पदों का अध्याचन है। बाकी फैक्ट जानकारी जब मिलेगी तो आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन यह भी विज्ञापन आप लोगों को इसी साल देखने को मिलेगा बीईओ का, एलटी ग्रेड, एई और बीईओ
ये सभी विज्ञापन इसी साल देखने को मिलने जा रहे हैं और जो बता दिया गया है ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसी समय जब बताया गया तभी विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें एपीएस और आरओ भर्ती विज्ञापन जो आवेदन चल रहा है इसकी प्री एग्जाम, देखिए एपीएस भर्ती विज्ञापन का जो प्री एग्जाम आप लोगों का है, यह प्री एग्जाम जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में एपीएस का एग्जाम हो जाएगा। यह आप लोग नोट कर लीजिए कि एपीएस का एग्जाम जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। पूरी संभावना है जनवरी माह में एपीएस का एग्जाम करा लिया जाएगा। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ जिसका आवेदन चल रहा है, जो कि अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हुआ है और नवंबर माह में 8 या 9 नवंबर तक आपका आवेदन चलेगा। यह विज्ञापन का एग्जाम आप लोगों फरवरी माह में, हर हाल में फरवरी माह में एग्जाम करा लिया जाएगा। अब इस चैनल के माध्यम से जब फैक्ट मिल जाता है, जब जानकारियां मिल जाती है सूत्रों द्वारा, तभी बताया जाता है। और जो बताया गया अभी तक वो 100% ऑथेंटिक और सही जानकारियां मिली हैं। थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे होता है, उसके लिए इतना लेके कमेंटबाजी ना किया करिए। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए,